अब अब देखो, फिजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस ऑफ सेट एसोसिएटिव मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग में हमारा फिजिकल एड्रेस कितने भाग में डिवाइड था? 3। कौन सा? टैग लाइन नंबर ब्लॉक ऑफसेट। और एसोसिएटिव मैपिंग में 2 टैग और ब्लॉक ऑफसेट। तो यहाँ पर जो है सो ये भी 3 भाग में डिवाइडेड होगा। कितने भाग में? 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। लेकिन जैसा कि एसोसिएटिव मैपिंग में हम देखते थे, एसोसिएटिव मैपिंग में कि हमारा जो होता था कि टैग फील्ड जो होता था वो 3 बिट का था। टैग फील्ड कितने बिट का था? 3 बिट का। और तुम्हारा ब्लॉक ऑफसेट जो था वो कितने बिट का था? कितने बिट का था? 2 बिट। 2 बिट। और डायरेक्ट मैपिंग में टैग फील्ड कितने बिट का था? 2 बिट। 2 बिट। और लाइन नंबर 1 बिट। 1 बिट। और ये क्या कहते हैं? ब्लॉक ऑफसेट 2 बिट। अब देखो, हम एसोसिएटिव मैपिंग में बीच में लाइन नंबर क्यों नहीं लेते थे? बीच में लाइन नंबर क्यों नहीं लेते थे? हम बताए थे एसोसिएटिव मैपिंग पढ़ाते वक्त कि बीच में लाइन नंबर क्यों नहीं लेते हैं। उसमें डायरेक्ट हम जो है टैगे फील्ड में लाइन नंबर वाला भी पार्ट क्यों ऐड कर दिए थे? उसके पीछे रीजन था। क्या रीजन था बताए थे? याद करो, हम बोले थे कि यहाँ पर लाइन का कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, इसीलिए लाइन नंबर लेने का कोई जरूरत नहीं है। बताए थे कि नहीं? याद है कि नहीं? लेकिन इसमें सेट एसोसिएटिव मैपिंग में हम कह रहे हैं तभी से कि यहाँ पर सेट नंबर का रेस्ट्रिक्शन है कि सेट नंबर जब भी होगा तो कोई भी लाइन में चले जाए लेकिन सेट से बाहर नहीं होगा। जो सेट नंबर 0 में होगा वही वो सेट नंबर 0 के ही किसी लाइन में जाएगा, ना कि सेट नंबर 1 के किसी लाइन में चला जाएगा। तो सेट नंबर यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है, तो यहाँ पर सेट नंबर लेना पड़ेगा। सेट नंबर लेना पड़ेगा। ब्लॉक ऑफसेट तो होना ही चाहिए, उसके बाद तुम्हारा टैग फील्ड होना ही चाहिए। तो यानी कि रेस्ट्रिक्शन जिस चीज के लिए है वो हमारा यहाँ पर नेसेसरी लेना पड़ेगा। जैसे हम डायरेक्ट मैपिंग में लाइन नंबर वहां पर रेस्ट्रिक्शन था तो हम लाइन नंबर लिए थे। डायरेक्ट मैपिंग का कैसा था याद करो? डायरेक्ट मैपिंग का फिजिकल एड्रेस जो था, फिजिकल एड्रेस ऑफ डायरेक्ट मैपिंग, याद है कुछ? ये ब्लॉक ऑफसेट था, ये लाइन नंबर था, और ये टैग फील्ड था। क्यों था? ड्यू टू लाइन नंबर रेस्ट्रिक्शन। जो लाइन नंबर 1 का था वो लाइन नंबर 1 में ही रहेगा, लाइन नंबर 2 में वो कभी नहीं जाएगा। और जो लाइन नंबर 2 का था वो लाइन नंबर 2 में ही रहेगा, लाइन नंबर 1 में नहीं जाएगा। इसीलिए लाइन नंबर का यहाँ पर जो था सो अलग से ब्लॉक था। वही अगर फिजिकल एड्रेस ऑफ एसोसिएटिव मैपिंग हम देखें, एसोसिएटिव मैपिंग देखें तो उसका कैसा था? सिर्फ और सिर्फ 2 भाग में डिवाइडेड था। एक था ब्लॉक ऑफसेट और एक था टैग फील्ड। यहां पर तुम्हारा जो है सो लाइन नंबर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारे ये एसोसिएटिव मैपिंग में लाइन नंबर का कोई रूल नहीं है। किसी भी लाइन में कोई भी ब्लॉक जो है सो वो फेच हो सकता है, कॉल हो सकता है। आया बात समझ में? लेकिन ये इसका जो फिजिकल एड्रेस होगा, सेट एसोसिएटिव मैपिंग का जो फिजिकल एड्रेस होगा, तो उसमें ब्लॉक ऑफसेट तो होगा ही होगा, ब्लॉक ऑफसेट होगा ही। और यहां पर रेस्ट्रिक्शन है कोई चीज का? है। क्या चीज का रेस्ट्रिक्शन है?
कि सेट जो है, जो जिस सेट से बिलोंग करता है उसी सेट में होना चाहिए, जो जिस सेट से बिलोंग करता है उसी सेट में होना चाहिए, चाहे उस सेट के किसी भी लाइन से क्यों ना हो। तो ये हमारा जो है सो क्या हो जाएगा, सेट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेट नंबर। और ये हमारा क्या हो जाएगा, टैग फील्ड हो जाएगा। अब ये दोनों को अगर तुम जोड़ दो, इस दोनों को, तो हम क्या कहते हैं इस दोनों को जी, याद करो, डायरेक्ट मैपिंग। ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, ब्लॉक नंबर। अब हम जानेंगे कि साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस कैसे निकलेगा। बताओ तुम लोग, साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस कैसे निकलेगा। कैसे निकलेगा, से निकलता है ना। मेन मेमोरी से। मेन मेमोरी का साइज कितना है, 64। तो 2 टू द पावर 6, यानी कि ये कितने बिट का होगा, 6 बिट का। तो यहां से लेकर के पूरे का साइज कितना बिट हो गया, 6 बिट का हो गया। अब यहां पर 3 फील्ड है, तो साइज ऑफ ब्लॉक ऑफसेट कैसे निकलेगा, साइज ऑफ ब्लॉक ऑफसेट कैसे निकलेगा। ब्लॉक ऑफसेट का साइज कैसे निकलता है, ब्लॉक साइज से। साइज ऑफ ब्लॉक या साइज ऑफ लाइन। ब्लॉक और लाइन का साइज तो एक ही होता है, तो साइज ऑफ ब्लॉक। साइज ऑफ ब्लॉक कितना है जी, 4। तो 2 टू द पावर 2, यानी कि ये कितने बिट का होगा, 2 बिट का। तो ये कितना बिट हो गया, 2 बिट। अब सेट नंबर कैसे निकलेगा, साइज ऑफ सेट कैसे होगा, किससे निकलेगा। जैसे वहां पर साइज ऑफ लाइन नंबर का क्या कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ लाइन से निकालते थे। यस सर। तो यहाँ पर साइज ऑफ सेट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सेट से। तो टोटल नंबर ऑफ सेट कितना है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेट कितना है, पीछे जो लिखे हो 2 है। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1, यानी कि ये कितने बिट का होगा, 1 बिट का। और साइज ऑफ टैग फील्ड कैसे निकलेगा, साइज ऑफ टैग फील्ड कैसे निकलेगा, 2 तरह से निकल सकता है। एक क्या निकल सकता है, फिजिकल एड्रेस माइनस ब्लॉक ऑफसेट माइनस सेट नंबर। तो फिजिकल एड्रेस कितना है, 6, ब्लॉक ऑफसेट कितना है, 2 माइनस 1, यानी कि कितने बिट का ये होगा, 3 बिट का। तुम्हारा अब साइज ऑफ ब्लॉक नंबर क्या हो गया, साइज ऑफ ब्लॉक नंबर क्या हो गया जी, साइज ऑफ टैग, साइज ऑफ टैग प्लस साइज ऑफ सेट नंबर। सेट नंबर। तो टैग का साइज कितना है, 3 प्लस 1, यानी कि ये कितने बिट का हो गया, 4 बिट। साइज ऑफ ब्लॉक। अब इसको यदि हम वैसे देखना चाहें तो ब्लॉक नंबर ऑफ ब्लॉक से भी निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ ब्लॉक कितना है जी, नंबर ऑफ ब्लॉक कितना है टोटल, 16। तो 2 टू द पावर 4। तो 4 बिट। आया बात समझ में। अब जब हमको कोई फिजिकल एड्रेस दे दे, फिजिकल एड्रेस दे दे, तो हम क्या इसका नहीं निकाल सकते हैं कि कौन से कैच मिस हो रहा है या कैच हिट हो रहा है। इसको पहले लिखो, ब्लॉक को कैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो ब्लॉक टोटल कितना है, ब्लॉक नंबर हमारा जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें कितना है, 16 है। कहां से, 0 1 2
3 4 5 6 सो एंड सो कहां तक जाएगा 15 तक। 15. अब इसका हम बाइनरी इक्विवेलेंट करें, बाइनरी इक्विवेलेंट, तो हम देखना चाहेंगे कि ये कितने बाइट का ब्लॉक, कितने बिट का होगा ब्लॉक नंबर। अभी तुरंत निकाले हैं 4 bit. 4 4 बिट bit. तुरंत निकाले हैं, तो ये हो गया 0 0 0 0। अब 1 का 0 0 0 0 0 0 1. 1 और 2 का 0 0 0 0 1 1 0. 0 और 3 का 0 0 0 0 1 1. और 4 का 0 1 0 0. और 5 0 1 0 1. और 6 0 1 1 0. सो एंड सो। और 15 का 1 1 1 1. ये फील्ड जो तुम देख रहे हो, ये सबसे लास्ट बीट जो है, जैसे एज यूजुअल जैसे पहले हम देखते थे वो दोनों मैपिंग में, ये फील्ड क्या दिखाता है? Set number. यहाँ होगा, देखो धीरे धीरे लाइट जलो, एक सेकंड। ये हमारा क्या दिखाता है? सेट नंबर। और ये क्या दिखाता है? टैग। यानी कि हमारा अगर कोई कैच मेमोरी ऐसा है, कोई कैच मेमोरी यहाँ पर, ये कितने भाग में डिवाइडेड होगा? 4 भाग में, जिसमें 2 सेट बनेगा, 0 1 2 3। एक सेट ये है और एक सेट ये है। इसमें हमारा 0 2 4 6 8 10 12 14 जाएगा। ठीक है, मान के चलो कि कोई हम ले लिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले लिए, यहाँ पर हम दे दिए 0 0 0, यहाँ पर दे दिए 0 0 1, यहाँ पर दे दिए 0 0 0, यहाँ पर दे दिए 0 0 1। ये 0 0 0 जो है, और सेट नंबर क्या है इसका? 0 है। तो सेट नंबर 0 में टैग फील्ड 0 0 0, तुम देखो ये है, ये है कि नहीं है? सेट नंबर 0 और टैग फील्ड 0 0 0। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर कौन सा डाटा आएगा? 0 1 2 3, यही ना आएगा। देखो मेन मेमोरी को उठा के देखो, टैग नंबर 0 में 0 0 1, टैग नंबर 0 और 0 0 1, यानी कि कौन सा? सॉरी, सेट नंबर 0, तो सेट नंबर 0 और 0 0 1, यानी कि 2 वाला। तो 2 वाला क्या है जी? 8 9 8 9 10 11। अब टैग नंबर 1 में 0 0 0, तो टैग नंबर 1 में 0 0, सॉरी, सेट नंबर 1 में टैग नंबर 0 0 0, तो ये 1 होगा। 1 का क्या है डाटा? 4 4 5 5 6 7. 6 7। टैग सेट नंबर 1 में 0 0 1 कहाँ है? यहाँ है ना, तो 0 0 1 थर्ड। तो ये क्या हो गया? 3 वाला एलिमेंट क्या है? 12 13 14 और 15। ये कौन सा एलिमेंट है? 0th एलिमेंट। ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। अब हमको कह रहा है, एक दे दिया है फिजिकल एड्रेस हमको ऐसा
कि 001 010 6 बिट का है, ये फिजिकल एड्रेस दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 भाग में डिवाइड करेंगे। ब्लॉक ऑफसेट को 2 बिट रखेंगे, सेट नंबर को 1 बिट रखेंगे और टैग फील्ड को 3 बिट रखेंगे। इसको डिवाइड किए तो यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट टू कहाँ जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट टू किस पे, फर्स्ट अटेम्प्ट टू किस पे जी, सेट नंबर। तो यहाँ पर सेट नंबर क्या है 0। तो अब सिर्फ और सिर्फ ये इसी का बात करेगा, इसमें से मैच करेगा टैग फील्ड। 001 है क्या, है। तो 001 का 101 एलिमेंट, 10 कहने का मतलब क्या 2 बिट में जी, 10 कहने का मतलब क्या, सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट क्या है इसका, कौन सा डाटा फेच होगा, 10, ये है सेकेंड एलिमेंट। यानी कि ये क्या हो गया, कैच हिट करेगा। वही अगर कोई फिजिकल एड्रेस हमको दे दे, ऐसा दे देते हैं 01000, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट क्या करेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट टू सेट नंबर। तो क्या ये सेट नंबर 0 में देखो तो 010 है क्या, नहीं है, नॉट अवेलेबल इन सेट नंबर 0। तो ये क्या हो गया, कैच मिस। तो यही है हमारा कैच हिट एंड कैच मिस इन, कैच हिट एंड कैच मिस इन सेट एसोसिएटिव मैपिंग। आया बात समझ में। अब कोई भी एग्जांपल तुम भी ले सकते हो, कोई एग्जांपल ले लो, बोलो तुम ही लोग बोलो, कोई भी 6 बिट का कोई फिजिकल एड्रेस बोलो, बोलो 6 बिट का कुछ भी बोल दो। 011 011 110, ठीक है। ये सेट नंबर, तो सेट नंबर 1 में जाएगा, सेट नंबर 1 में क्या देखेगा 011। तो सेट नंबर 1 में गया और 011 है, यहाँ क्या है, क्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कैच मिस हो जाएगा। ऐसा फिक्स नहीं है कि ये शुरू से ही 4 को लेना है, कोई भी एलिमेंट हमारे कैच में हो सकता है, वो तो हमारा प्रोसेसर डिफाइन करेगा कौन सा एलिमेंट उसमें रखा गया है। हो सकता है कोई दूसरा शिफ्ट हो जाए, कोई दूसरा, मान के चलो कि छठा, पांचवा, चौथा, पहला, ये सारा एलिमेंट हो, तब उस टाइम में फिजिकल एड्रेस क्या आता है उस पर डिपेंड करेगा। कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? नो सर। क्लियर है ना? यस सर। लिख लो।